हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो 34 चेस्ट 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की पेपर कटिंग। हमने जैसा कि पहले ही 30 और 32 हमने शेयर किया हुआ है आपके साथ, तो आज मैं 34 करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 34 चेस्ट की हम यहाँ कटिंग करेंगे। और पेपर कटिंग बहुत ही आसान तरीके से ये तो चेस्ट में थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे चेस्ट में आगे बढ़ते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब उसके जो माप बढ़ते हैं तो कटिंग का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। बाकी मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 14 इंच इसकी लेंथ ली है। अब हम यहाँ पर जो है शोल्डर लेंगे 5.5 पर, 5.5 इंच पर। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं लेंगे, जैसे हमने 30 पर लिया 32 पर लिया वैसे ही। और यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे 6 इंच पर। तो 6 इंच पर हमने यहाँ पे ले लिया है, आर्म होल को हमने माप लिया है। अब यहाँ पे 34 चेस्ट है तो उसका 1/4 हमें लेना है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा 8.5 यानी कि 8.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 8.5 इंच ले लिया और 2 इंच हमने मार्जिन छोड़ दी है, जो कि हम हमेशा छोड़ते हैं मतलब कुर्ती या ब्लाउज में। अब यहाँ पे मार्क कर लेंगे चेस्ट की और फिटिंग की, मतलब फिटिंग और लूजिंग दोनों की हो गई है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पर जो है ये 29 मतलब 29 इंच इसकी कमर है। तो कमर में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसका हमें यहाँ पर उसका भी 1/4 हमें लेना है। तो यहाँ पे 7.25 होगा, मतलब 7 इंच, और उसमें 2 डंडी और आपको बढ़ानी है, मतलब 7.25 इंच आपको यहाँ पे लेना है कमर। अब यहाँ पे आप चाहे तो 1/2 इंच यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इसकी लूजिंग कमर के लिए ले सकते हैं, अगर आप टक्स जो है वो अगर आप यहाँ पे 1.5 इंच की देने वाले हैं तो यहाँ पर मैं ये 1 इंच की टक्स दूंगी। तो यहाँ मैंने 4 इंच पर इधर से और 4 इंच इसकी लेंथ लेकर के जो हम बैक में टक्स देते हैं उसकी मैंने मार्किंग कर ली है। और 1 इंच की हम नीचे से विड्थ लेंगे और 4 इंच उसकी लेंथ रहती है। ये हो गई। अब यहाँ पर अगर आप इसको 1.5 इंच करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे 1/2 इंच बढ़ाइए। अगर 1.5 इंच आप यहाँ पे टक्स को 1.5 इंच नहीं उठाना चाहते तो 1/2 इंच आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आपको 1/2 इंच तब बढ़ाएंगे जब 1.5 इंच की आप टक्स लेंगे। तो मैं यहाँ नहीं बढ़ा रही हूँ, यहाँ नहीं ले रही हूँ। तो मैं पहले वाली जो मार्किंग है 7.25 पर, मैं वहीं से मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी की चेस्ट 34 है और वेस्ट बहुत कम होती है, तो उस टाइम पर आपको ना टक्स थोड़ी बड़ी करनी पड़ती है, मतलब ज़्यादा आपको यहाँ पे लेना होता है, तब आप 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए 2 इंच जैसे हम लेते हैं वैसे मैंने यहाँ पे 2 इंच पर ले लिया है और 2 इंच पर हम इसके शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वैसे ही, और जो फिटिंग का जो ये है ना मार्किंग है वहीं पर आपको ला कर के इसे ख़त्म करना है। देखिए मैं वैसे ही लाकर वहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया है। तो वैसे आप शेप दे दीजिए। और बैक का जो होता है ना उसे हम थोड़ा सा आगे करके करते हैं। यहाँ पर अब हमने नेक की विड्थ ली है 2.5 और लेंथ हम यहाँ पे 10 इंच लेने वाले हैं, तो मैंने ले लिया है और 2.5 है। अब यहाँ से जैसे 10 इंच तक आप ले सकते हैं 2.5 पर, लेकिन 10 से अगर आपको करना है तो फिर आपको नेक की विड्थ को कम करना पड़ेगा। शेप आप कोई भी दीजिए, जैसे मैंने थोड़ा सा 5 शेप दिया है और 1/2 इंच हमने शोल्डर पे डाउन कर दिया। अब यहाँ से भी हम 1/2 इंच डाउन करेंगे कमर के पास से। तो ये जो कि फिटिंग कमर की फिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हमने इसे कर दिया है 1/2 इंच। अब चलिए इसे हम फटाफट कट कर लेते हैं। कोई भी क्वेरी हो, अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ और अभी भी मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने तो समझाया है भरसक आपको, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बोलिएगा। अब हमें काटना है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने दूसरा पेपर ले लिया, जो कि हमें 2 इंच मैंने यहाँ पर उसकी विड्थ ज़्यादा ली है, लेंथ बराबर लेनी है। लेंथ हमने यहाँ पे बराबर ली है, लेकिन लेंथ हमें कम करना है क्योंकि हम 2 इंच ऊपर से कम करेंगे बेल्ट के लिए। तो ये बैक पार्ट का जो पेपर था और फ्रंट पार्ट का पेपर हमने लेंथ में बराबर लिया है, अब हम 2 इंच यहाँ पर कम कर देंगे। तो 2 इंच हम ऊपर से ही मैंने मार्किंग करके 2 इंच ऊपर छोड़ दी। अब यहाँ पर बैक पार्ट को रख के हम जैसे जैसे है वैसे वैसे हमें यहाँ पे खींच लेना है लाइन। तो वो मैं खींच रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए ऐसे करके आपको आर्म होल पहले तो आप बराबर से खींच लीजिए बाद में। और यहाँ पर हमने 2 इंच जो ली है, जो कि हमें फ्रंट पार्ट के में जब हम टक्स डालेंगे ना तो हमें लूजिंग चाहिए होगी 2 इंच की, तो इसके लिए हमने लिया। अब यहाँ पर पहले आपको आर्म होल में लाइन खींच लीजिए स्केल से, और यहाँ पर ऐसे मैंने बॉक्स
कि जैसे जैसे था वैसे कर लिया है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा शेप देना है फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच की हमें गोलाई होती है और बैक में 2 इंच की 2 इंच की होती है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी 1/2 इंच हमें कम कर दिया है, तो ये हो गई। अब यहाँ पे चेस्ट है, तो चेस्ट यहाँ पर तो जैसे 8.5 पे थी वो, और 2 इंच हमें, तो अब हमें 2 इंच की लूजिंग लेनी है और उसको लेकर के आर्म होल को हमें, अब ये फिटिंग की मार्किंग है, ये जो है ये फिटिंग, और ये इधर हम मार्जिन लेने वाले हैं, तो ये फिटिंग की मार्किंग पे हमने मिला दिया है। अब हम यहाँ पे नेक को लेते हैं 2.5 पर लेकर के, और इसके आगे हम यहाँ पे आगे की जो गले की लेंथ है 5 इंच लेकर के एक शेप दे देना है हमें, जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो वैसे ही आपको भी दे देना है। अब यहाँ पर हमें लेनी है टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे 10.25 इंच पे, तो 10.25 इंच पे हमने टक्स पॉइंट ले लिया है। आप 10 इंच पे भी ले सकते हैं या 10.5 कर सकते हैं, लेकिन नीचे की छोटी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ हो गई। अब यहाँ से 4 इंच है और यहाँ से नीचे अब हम 2 इंच क्रॉस करके ऊपर लेंगे एक टक्स, फिर 2 इंच करके आर्म होल के पास एक टक्स, और 2 इंच पर करके फिर बैक साइड में हम यहाँ पे लेंगे जिधर से हम फिटिंग की सिलाई देते हैं। और इन सब को अब हमें लाइन खींच लेनी है ऐसे करके। और ये सब जो भी टक्स होंगे ना, एकदम 1/2 इंच की हमें टक्स देनी है, बहुत कम। अब नीचे से हम यहाँ पे एक सीधी लाइन देंगे, अब यहाँ जो हमें देना है ना, वहाँ पे हम 2 इंच की यहाँ पे टक्स देंगे। तो 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से, तो हो गई 2 इंच। अब 2 इंच की, और लेंथ भी इसकी 2 इंच है, तो 2 इंच की लेंथ और 2 इंच की टक्स। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ। एकदम से बारीक बारीक सा हमें यहाँ पे टक्स उठाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। और यहाँ पे देखिए 1/2 इंच की सब तरफ से हमें यहाँ पे टक्स उठानी है। तो ऐसे करके हम यहाँ टक्स उठाएंगे तो ये एक अच्छे पफ बन के रेडी होगी। अब यहाँ से मैं 1/2 इंच ऊपर करके और क्रॉस में यहाँ पे से करती हूँ। और ये क्यों कर रही हूँ, जब मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी तो आपको मैं बताऊँगी। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है बेल्ट की और कमर की। अब यहाँ पे मैं क्रॉस करके आपको दिखा रही हूँ कि ये 4 टक्स हो गए, तो 4 टक्स हो गए ये। अब यहाँ पर जो ये लूजिंग वगैरह जो है, हमने 2 इंच की लूजिंग ली है, जब हम टक्स डालेंगे तो लूजिंग होगी। चलिए अब पहले कमर की पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर इसकी है 29, तो जैसे 7.25 यहाँ पे थी 7.25 इंच। अब 7.25 इंच में हमें 2 इंच और बढ़ानी है, मतलब 7 इंच में 2 डंडी हमने एक्स्ट्रा ली थी। अब यहाँ पर हमें 9 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर, मतलब उसमें 2 इंच लूजिंग आपको डाल देनी है। तो 7.25 को हम 9.25 करेंगे और 2 इंच की मार्जिन लेकर के मार्किंग कर दी है। चलिए अब फिटिंग से फिटिंग की मार्किंग हो गई हुई है, लूजिंग की अलग हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं कट करके हमें पेपर को अलग कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी भी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो यहाँ देखिए अब हमें करनी है यहाँ पे बेल्ट की कटिंग। तो बेल्ट के लिए मैंने पेपर ले लिया है और अब हमें 3 इंच नीचे से मैं 3 इंच की मार्किंग करूँगी, क्योंकि 2 इंच का हमने बेल्ट के लिए कम किया था फ्रंट पार्ट को, लेकिन 1 इंच हमें सिलाई के लिए चाहिए होगी, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे। और ये जो लेंथ है जितनी, तो यहाँ पर हमने ले लिए। जो यहाँ पर जो फिटिंग की मार्किंग है ना, बस वहीं तक हमें लेनी है, क्योंकि ये आपको भी बेल्ट छोटा लग रहा है, छोटा नहीं है। जब आप टक्स डालेंगे तो ये सिकुड़ के छोटी हो जाएगी और कम हो जाएगी, तब ये बेल्ट बराबर बैठेगी इसके ऊपर। और 3-3 इंच दोनों तरफ से करके, और 1 इंच अब हम ऊपर से जा कर के लेंगे और इसे हम ये जो है ना, तो इसे क्रॉस में डालेंगे, तब ये जाकर ऊपर से हमने कट किया था और नीचे से हमने बढ़ाया है, तो ये जब आपस में अटैच होगी तो जा कर के बेल्ट की फिटिंग अच्छी आएगी। तो क्रॉस में ऐसे करना है और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से यहाँ पर ये हो गई है। अब मैं यहाँ पे बेल्ट और नीचे से हम 1/2 इंच फिर कट करेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट में किया था वैसे ही। तो ये 1/2 इंच करके जैसे यहाँ किया था ना बैक में, वैसे ही फ्रंट में करके अब बेल्ट की ये कटिंग हो गई है। अब हम इसे बराबर कट कर लेंगे। तो जैसे जैसे चेस्ट बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी कटिंग में फ़र्क आ जाती है। बेल्ट की कटिंग में भी थोड़ी सी फ़र्क आ गई है कि अब हमें कमर में थोड़ा सा 1/2 इंच कम करना था। तो यहाँ पे चेस्ट में मैंने लिख करके आपको बताया कि यहाँ पे ये 34 चेस्ट की है पेपर कटिंग। और एकदम से आपने देखा ना फटाफट ये हो गया, और बहुत ही अच्छे से आप ऐसे अगर करेंगे ना पेपर पे, और तब इसे आप डायरेक्ट कपड़े पे भी रख कर आप कटिंग कर सकते हैं। इवन आप डायरेक्ट कपड़े पे भी इस तरह से मार्क करके आप कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।